सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम के बारे में। बोहर ने जो थियोरी दी थी एटम से रिलेटेड, उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। और जो बोहर ने जो हमें थियोरी दी थी उसके मेन पॉइंट क्या क्या थे, उसके जो मेन पोस्टुलेट्स मतलब जो की पॉइंट थे उस थियोरी के, वो हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर लिखा है द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल आर, मतलब यहाँ पर अब चार यहाँ पर इसके मेन पोस्टुलेट है, वो हम अभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। सो जो मेन पोस्टुलेट्स है वो अब डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो आते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट पर, मतलब फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्या कहा गया है, an atom consists of small heavy positively charged nucleus in the center surrounded by electrons. The electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selected circular paths and called orbits. Every orbit has definite energy and are called shells और एनर्जी लेवल्स। दीज आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 और KLMN। तो यहाँ पर अब मैं इसको समझाता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास कोई भी एटम आप ले लो, ठीक है, कोई भी आप एटम ले लो, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो जो है हैवी पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी आप एटम ले लो, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो काफ़ी छोटा होगा और पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों होगा? अब आपको पता है कि जो एटम होता है हमारे पास, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। अब आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो दोनों होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसलिए जो ये न्यूक्लियस है टोटली कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमें यही कहा गया है कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और साथ में कहा गया है कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन। इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना, ध्यान से देखिएगा, बोहर का मॉडल क्या कहता है? बोहर का जो फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, वो ये कहता है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और छोटा सा होगा, और साथ में इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, मतलब एक निश्चित पाथ में घूमते हैं। अब हर कहीं से नहीं घूमेंगे वो, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे कि कहाँ से घूमेंगे हम। ठीक है, इस तरह से जो है न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये यहाँ पर जो ये इस तरह से मैंने जो सर्कल ड्रॉ की है न्यूक्लियस के बाहर, ये एक्चुअल में नहीं है। ठीक है ना, ये एक्चुअल में नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है। ये मैंने पाथ को शो करने के लिए बनाया है। जो मैंने ये इलेक्ट्रॉन शो किया ना यहाँ पर, जो मैंने इलेक्ट्रॉन शो किए, ये इस तरह पाथ में घूमेंगे, सर्कुलर पाथ में घूमेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। ठीक है, इनकी संख्या पर आपने ध्यान नहीं देना, अभी बस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन देखिए क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? अब देखिए, सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ, यहाँ देखिए, एक ये है डेफिनेट पाथ है, ये भी। ठीक है, ये है, ये भी डेफिनेट पाथ है। ये कैसा है? डेफिनेट पाथ है। ठीक है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमते हैं, लेकिन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में, मतलब कुछ सेलेक्टेड पाथ में ही घूमते हैं ये। ठीक है, घूमेंगे तो सर्कुलर, लेकिन सेलेक्टेड पाथ में। ठीक है ना, हर कहीं से नहीं घूमेंगे। ये कभी यहाँ देखिए फिक्स्ड पाथ है। ठीक है, तो जो ये पाथ बन रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं शेल भी। ठीक है, जो ये पाथ इनका बन रहा है ना सर्कुलर पाथ, इनको हम कहते हैं शेल भी। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? शेल। ठीक है, शेल। अब देखिए, इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको एटम के उसमें ले तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको, KLMN, मतलब अलग अलग शो करने के लिए इनको हम नाम दे देते हैं। KLMN भी दे सकते हैं हम, और 1 2 3 4 करके भी हम दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक है ना। सो ये था फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा इस फर्स्ट पॉइंट ने? हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और छोटा सा होगा, साथ में जो है इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे, बट कहाँ घूमेंगे? इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ, मतलब कुछ सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में ही घूमेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर जो ये मैंने अभी जो मैंने ये इस तरह से ड्रॉ किया था, बीच में न्यूक्लियस और साथ में मैंने इस तरह से बाहर ये शेल ड्रॉ किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, आर कॉल्ड शेल और एनर्जी लेवल, दीज आर नंबर्ड 1 2 3 4 और KLMN। तो चलिए सेकंड पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे आगे, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, साथ एक पॉइंट यहाँ रह गया था, एवरी ऑर्बिट हैज़ डेफिनेट एनर्जी। अब जो ऑर्बिट थे ना, जैसे न्यूक्लियस था, एक ऑर्बिट,
दूसरा ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब इस शेल को ही कह रहे हैं ऑर्बिट, ठीक है ना, इस शेल को ही ऑर्बिट कह रहे हैं, ठीक है। इनकी जो ये सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ है इनको ऑर्बिट भी कहते हैं, हम शेल भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्बिट भी कह सकते हो आप, शेल भी कह सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे कि हर एक ऑर्बिट, जितने भी आपके पास ऑर्बिट हो गए ना, इनकी एनर्जी अलग अलग होगी, ठीक है। कभी भी एक एटम के सभी ऑर्बिट की जो एनर्जी है, जो कभी भी एक एटम के जो शेल्स है उनकी एनर्जी जो है सेम नहीं होती। अगर जैसे 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 आप, चलो ये नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, बस आपको यहाँ पर यही रखना, याद रखना है कि जो शेल है यहाँ पर अलग अलग, जो ऑर्बिट है हमारे पास अलग अलग, इनकी एनर्जी जो है अलग अलग होती है, ठीक है। कैसे अलग अलग होती है आगे देखेंगे हम सेकंड पॉइंट में। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा पॉइंट हमको क्या कहता है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, as long as the electron remains in a particular orbit it does not lose or gain energy. This means that the energy of the electron in a particular energy shell remains constant. Therefore these orbits are called these orbits are also called stationary states, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है दूसरे पॉइंट में, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब जैसे मेरे बीच में मान लीजिए न्यूक्लियस है मेरे पास, ये न्यूक्लियस है मेरे पास, ठीक है। अब ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये मैंने ऑर्बिट, हालांकि ये गोल होंगे, बिल्कुल गोल होंगे, ये बिल्कुल सर्कुलर होंगे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जितने भी हमारे पास ये ऑर्बिट है 1 2 3 4 करके या KLMN करके, ठीक है, इनकी एनर्जी कैसी है, सेम है, ठीक है। और साथ में क्या कहा गया आपको, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है तब तक एक ऑर्बिट में रहेगा, जब तक कि वो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। मतलब जो ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम या ज़्यादा एनर्जी है उसके पास, तो वो इस ऑर्बिट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को अगर रहना है, किसी भी शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन को रहना है, तो उसको उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस ऑर्बिट में रहने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है, या उस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी उसके पास है, तो जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब एक जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है हमारे पास, उसमें रहने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है सेकंड पॉइंट। अब इनको देखिए क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस था, यहाँ पर इस तरह से था, यहाँ पर इस तरह था, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं मारो। अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये ऑर्बिट है ना, इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं, ठीक है। स्टेशनरी मतलब शांत, मतलब तो रुका हुआ, ठीक है ना। मतलब इनको स्टेशनरी स्टेट क्यों कहते हैं, जो ये ऑर्बिट है इनको हम स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। स्टेशनरी स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी एनर्जी फिक्स होती है। जब तक हम इन इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब इनकी एनर्जी घटाएंगे या बढ़ाएंगे नहीं खुद से हम, ठीक है, तब तक जो है इनकी एनर्जी फिक्स रहती है ऑर्बिट के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि उन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रह रही है, इसलिए हम कहते हैं इनको स्टेशनरी स्टेट्स भी, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि इनको ऑर्बिट की एनर्जी जो है फिक्स होती है, ठीक है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट्स। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमको, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू बोहर द एंगुलर मोमेंटम m मीन्स यहाँ पर m का मतलब है मास, v का मतलब है वेलोसिटी, r का मतलब है रेडियस, मतलब जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रही है, ठीक है, इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इसका क्या मतलब है, मतलब अब जो हमने कहा कि एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, मतलब वो ही ऑर्बिट हमको परमिट कर सकते हैं, मतलब उन्हीं ऑर्बिट को हम एक्चुअल में मानते हैं, इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π। मान लीजिए इसके अंदर क्या है, मानने की बात नहीं, इसके अंदर क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर उनकी हम एंगुलर मोमेंटम निकाले, एक और किसी भी ऑर्बिट से आप उठा लो, अगर उस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम आपको निकालनी है, तो वो इक्वल होनी चाहिए h/2π के। h/2π एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR, m मतलब मास, v मीन्स वेलोसिटी, r मीन्स रेडियस, मतलब जो ये रेडियस बन रही है, ठीक है, इस तरह की जो ये रेडियस बन रही है, ठीक है। m मीन्स मास, v मीन्स वेलोसिटी, r मीन्स रेडियस, ठीक है। अगर जो ये हमारे पास MVR जो है h/2π की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करा, मतलब इसके इक्वल नहीं हो रहा है, तो जो है वो वाला ऑर्बिट जो है हमारे पास जो है
एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो वाला ऑर्बिट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब कोई भी आप ऑर्बिट ले लो, कोई भी आप ऑर्बिट ले लो, उसके इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर लगेगा n/h2 n h/2 n आगे लगेगा, ठीक है। n मीन्स क्या है, n मीन्स वो शेल है, आप कौन सा शेल ले रहे हो, या आगे ले रहे हो तो 1, दूसरा ले रहे हो तो 2, तीसरा ले रहे हो तो 3, ये करके, ठीक है। मतलब वही वाला ऑर्बिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एंगुलर मोमेंटम, मतलब इलेक्ट्रॉन का ये वाला सम m/v/r, इनका प्रोडक्ट अगर h/2 आता है, मतलब वही वाले ऑर्बिट हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं अब, चौथा क्या बोल रहा है हमें, the energy is emitted or observed only when the electron jump from one energy level to another। अब ये एनर्जी लेवल वो शेल को ही कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कितने सारे नाम आ रहे हैं उस एनर्जी लेवल, उस शेल के, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट। व्हेन एनर्जी सप्लाई टू एन एटम, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, व्हेन एनर्जी सप्लाई टू एन एटम इट्स इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी लेवल, द न्यू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बीच में, ये क्या है, ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, फिक्स एनर्जी होती है उनकी, ठीक है। इस ऑर्बिट में अगर रहना है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, उससे कम ज़्यादा हुई तो वो यहाँ पर नहीं रह सकता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितना नज़दीक आप न्यूक्लियस के जाओगे, ध्यान से सुनना, जितना नज़दीक आप न्यूक्लियस के जाओगे एनर्जी उतना कम होती है, ठीक है ना, एनर्जी उतनी कम होगी। जो ऑर्बिट जितना नज़दीक होगा न्यूक्लियस की, उतने उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जो हमारे पास ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्या कहा गया हमें, जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जो ऑर्बिट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये जैसे कैसे भरे हैं मैंने बस रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया हमें कि हर एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी तो फिक्स होती है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं पर रहे, ठीक है। नेचुरली तो वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन हम जो है उनको कुछ नहीं बाद में बताऊँ, हम खुद जो है उनको एनर्जी दे या उनकी एनर्जी लेके उनको इस पाथ से जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एनर्जी बढ़ा दी, तो एनर्जी बढ़ा के क्या होगा, एनर्जी बढ़ा के क्या होगा, क्या ये यहीं पर रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये बाहर चला जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ गई है। और हमें पता है कि जब इस ऑर्बिट में हमें रहना है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में हमें अगर रहना है तो उसकी एनर्जी फिक्स होनी चाहिए। अगर मैंने इसको एनर्जी दे दी तो वो जंप नहीं कर जाएगा, वो तो आगे चला जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो वो अगले एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने और एनर्जी बढ़ाई तो वो दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है हायर शेल्स में जो है जंप करता जाता है, ठीक है ना। सो ये थे यहाँ पर हमारे, और जो न्यू स्टेट्स होती है, द न्यू स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट। मतलब पुराने स्टेट से जंप करके न्यू स्टेट को जब वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उस स्टेट को हम कहते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट। सो ये थे बोहर का जो एटम का मॉडल था उसके कुछ मेन पोस्टुलेट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।